पाए, हाथ भी ऊपर नहीं उठा पाए। क्या बात, आपको भूख तो अभी नहीं लग चुकी होगी। तो बोले परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, बहुत अच्छे शब्दों में बताया इन्होंने कि जाग सही जाग है तेरा सतगुरु है। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, ये इंसान यहाँ पर आकर के पूरा ही जीवन समाप्त करके चला जाता है, लेकिन उसका कोई जागना नहीं है। जिस प्रकार से पशु यहाँ आते हैं, कार्य करते हैं, घास खाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य चोला जो आपको मिला है वो स्पेशल इसीलिए मिला है कि सतगुरु महाराज का भजन करके अपना जीवन सफल कर सके। पशु नहीं बनना है। जब परमात्मा ने इंसान बनाया है तो इंसान के रूप में रहो, गुरु की शरण लेकर के इंसान के तौर तरीके गुरु महाराज जी से सीखो। संत इसीलिए धरती पर अवतरित होते हैं, आते हैं इस मनुष्य को जगाने के लिए। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी बहुत ही अच्छे शब्दों में सोनम ने बताया। और अब मेहरदास जी डोमाला से आ रहे हैं। आदर और सम्मान के योग्य सतगुरु महाराज जी की प्यारी साध संगत। सबसे पहले एक जोर, क्योंकि सतगुरु महाराज जी की प्यारी साध संगत आया है सो जाएगा रे राजा रंग फकीर। जब ये यहाँ से जीव चला जाता है तो कुछ नहीं रह जाता। इसलिए समय रहते जाग, महाराज संतों ने महंतों ने फरमाया कि समय रहते जाग। जब समय रहते जाग जाएगा तो सब कुछ प्राप्त कर लेगा, और जब समय रहते जागने का तो कुछ नहीं। यहाँ बैठने से लाभ नहीं होगा। सत्संग में तभी लाभ होगा जब हम उनके बताए रास्ते पर, बताए मार्ग पर चलेंगे, उन्हीं के बताई बातों पर चलते रहेंगे तो कल्याण होगा। नहीं तो, क्योंकि फिर वही बात है कि सतगुरु महाराज जी जब मीरा को ज्ञान दे रहे हैं, कमाली को ज्ञान दे रहे हैं, कबीर साहब को ज्ञान दे रहे हैं, तो हम जीवों का भी कल्याण सतगुरु महाराज जी करते हैं। क्योंकि किया था गर्भ में बंदे तूने तो करार रे। ये जीव जो है ना उल्टा फंसा हुआ होता है। सतगुरु महाराज जी प्यार सत्संगत माता के गर्भ के अंदर किया था गर्भ में बंदे तूने तो करार रे, और वादा करके भूल गया आन के बाहर रे। सतगुरु साहब से वादा करता है कि हे जीव, हे सतगुरु महाराज जी, मुझे इस घोर नरक से बाहर करिए, मेरा कल्याण करिए। मैं आपकी भजन बंदगी, आपका पूजा पाठ, आपका ज्ञान ध्यान, आपके बताए मार्ग पर चलूंगा। लेकिन यहाँ आने के पश्चात जब दाई के द्वारा इसकी आवड़ नावड़ काटी जाती है तो ये संसारिक चक्कर में फंस करके तब तक वो आवड़ नाव नहीं कटती, तब तक ये जीव परमात्मा से सीधा इसका जुड़ाव रहता है। परमात्मा की भक्ति तब तक करता है जब तक ये सीधा इसका जुड़ाव रहता है। और जब दाई के द्वारा इसकी आवड़ नावड़ काट ली जाती है तो ये संसार में आ जाता है। फिर सतगुरु से इसका हाथ छूट जाता है। एक वाणी में बताया भी है कि दुनिया के मेले में आई मैं अपने पिता के साथ है, और मेले के मैं छूट गया था मेरे पिता का हाथ है। तो हूँ ती बतेरा वो तो मुश्किल हो गया पाना, इतना तो याद मेरे देश है दीवाना। नुके भूल गई रास्ता में तो भूल गई ठिकाना, इतना तो याद मेरे देश है दीवाना। 5 ठगों ने रास्ता घेरा, चाला ना कोई जोर है। नुका 5 ठगों ने रास्ता घेरा, चाला ना कोई जोर है, और रो मुठी बतेरा मेरा सुन नहीं सोरी। 5 ठग कौन से हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। जब ये आत्मा भजन की तरफ बढ़ती है, नुका 5 ठगों, फिर 5 ठग मिल जाते रास्ते में। नुका 5 ठगों ने रास्ता घेरा, चाला ना कोई जोर है। ध्यान से सुनने की बात है। वही मैंने कहा था कि सत्संग चाहे घंटे का कर लो चाहे आधे घंटे का कर लो, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ ये रहना चाहिए, तभी समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे तो गाय गीते और रहते कोई लाभ नहीं है। सत्संग का लाभ तब है तब आप पूरा का पूरा समय जब तक यहाँ बैठेंगे आप यही रखें, अपने आप को बिल्कुल यही रखें। क्योंकि 5 ठगों ने रास्ता घेरा, चाला ना कोई जोरी है, रोम इति बतेरा मेरा सोना नहीं सोरी।
नुके किसी ने शोर नहीं सुना। 5 तक कौन से हैं? यदि ये आत्मा भजन की तरफ लगती है तो कभी काम बढ़ जाता है, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, कभी अहंकार। तो सतगुरु महाराज जी की प्यार सत्संगत, हमें इनसे बचना है। इनसे बचने के पश्चात ही हम भक्ति, हमारी भक्ति बनती है। इनसे जब हम बचेंगे तभी भक्ति बनती है, नहीं तो नुके सतगुरु महाराज जी की प्यार सत्संगत। अब आपके सन्मुख यहाँ बड़े बड़े वक्ता कह करके गए हैं, अपनी बात को रख करके गए हैं, आपने बड़े भाव से उनको सुना है। तो आइए, हमें भी शुभ अवसर मौका मिला है। आदरणीय भाई राकेश जी जो हारमोनियम पर हमारे साथ दे रहे हैं, रात इनका फोन गया कि महाराज जी आप घर ही है, मैं भाई घर ही है और मान वहाँ का कल कसे में रखा गया सबको महाराज जी का शासन। तो आप बड़े भाव से आप यहाँ बैठे हुए हैं, आइए हम भी आपका मार्गदर्शन करें, कुछ आपसे प्राप्त करें और आपको दे संत महाराज जी के चरणों में बोले संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज की, संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज की, स्वामी सुंदर जी महाराज की, आज के 5 साल सत्संग की, भोजन भंडारे की, अपने अपने माता पिता की, माता पिता राहुल की। सतगुरु के दरबार में जय बारंबार, काग पलट हंसा करे गुरु करत न भावै वार। क्योंकि काग पलट हंसा सतगुरु महाराज जी के सत्संग में ही होता है। वो कागा से हंस कब बढ़ाते हैं? जब हम संतों की, महान संतों की शरणागत करते हैं। सतगुरु महाराज जी की प्यारी सत्संग, सतगुरु महाराज जी की प्यारी सत्संग। आपने महान एक संत धर्मदास जी का नाम सुना होगा। धर्मदास जी ने नाना प्रकार से, पता नहीं कितने प्रकार से भक्तियां की, लेकिन उसको पूर्ण गुरु की पहचान का नहीं पता था। वो इधर उधर जोड़ता रहा, भटकता रहा, कहीं कहीं फिरता रहा, लेकिन उसको पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना था। क्योंकि लोग आके जब तक गुरु मिले न साचा, गुरु करो 10 पाँचा। सतगुरु महाराज जी की प्यार सत्संग, जब तक पूर्ण गुरु, सच्चा सतगुरु नहीं मिलता तब तक ढूंढते जाओ, चाहे कितने गुरु न बदलना पड़े, क्यों न करना पड़े। तो सतगुरु महाराज जी की प्यार सत्संग, जिस टाइम धर्मदास जी भक्ति कर रहे थे तो वो शीशासन द्वारा सतगुरु महाराज जी को प्राप्त करना चाहते थे। शीशासन द्वारा का मतलब होता है नीचे को शीश और ऊपर को पग। वो शीशासन द्वारा नतमस्तक को करे हुए थे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हे महाराज, आपका तो भक्त 12 वर्ष से तपस्या कर रहा है आपकी, और आप तो पूर्ण सामर्थ्य हैं, आप इनकी रक्षा करें, आप इनको जो भी ये मांगना चाहते हैं दे दो। तो सतगुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब वो शीशासन द्वारा तपस्या कर रहे थे तो पार्वती ने कहा, शंकर जी आपकी तो बड़ी दिनों से तपस्या कर रहे हैं, इनको कोई दे दो। तो उन्होंने कहा, मांगो, शिष्य क्या मांगते हो, हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। तो उन्होंने कहा, प्रसन्न है तो महाराज आप पहले वचनबद्ध हो जाइए। वचनबद्ध का मतलब होता है जैसे हम सतगुरु महाराज जी के चरणों में वचन शपथ करते हैं, वचन में बांधते हैं, उनको नेम पर चलते हैं, उनका नेम करते हैं, वही वचनबद्ध होता है। तो जब शंकर जी को कहा कि पहले आप वचनबद्ध हो जाइए तब मैं आपसे मांगूंगा, तो उन्होंने कहा नहीं, हम वचनबद्ध है, मांगो क्या मांगते हो। तो शंकर जी के पास एक भस्म कांड होता था, वो जिससे भस्म कर देता, सबको भस्म करता था, उसको भस्म कांड कहते थे। तो उन्होंने कहा दे दो भस्म कांड हमें। तो जब शंकर जी को भस्म कांड दे दिया तो भस्मासुर ने कहा, शंकर हो जा होशियार, अब तेरा ही काल है। क्या शंकर हो जा होशियार, अब तेरा ही काल है। तो शंकर आगे आगे भागता गया, भस्मासुर पीछे पीछे भागता गया। तो सतगुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत, कहने का भाव और कहने का तात्पर्य समझने की बात है कि जब वो, क्योंकि 3 लोक तक काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब काल में है, ये पूर्ण नहीं है। इनको सपष्ट कह दिया गया
कि इनकी भक्ति भी पूर्ण नहीं है। जब उन्हें पता था कि वो मृत्यु के डर से, जब भस्मासुर उसके पीछे वो अपना भस्म कांड लेकर भाग रहा था, तो उसे मृत्यु का भय था, डर था, इसलिए शंकर आगे आगे भागता रहा और भस्मासुर पीछे पीछे। जब उसे मृत्यु का डर था, मृत्यु का भय था, तो पूर्ण नहीं है। सतगुरु महाराज जी की खैर सासंगत। तो उसी समय कबीर ने कहा, है धर्मदास, आप बड़े ही जिज्ञासाशील हैं, आपकी जिज्ञासा, आप तो जिसको प्राप्त करना चाहते हैं आप उसे प्राप्त कर रहे हैं, उसकी तरफ चल रहे हैं, लेकिन वो इधर उधर भटककर आप बहुत ही दिनों में जाकर के महाराज कबीर का भी शिष्य हुआ, वहां से भी कुछ नहीं मिलने के पश्चात उसे महाराज रविदास जी की शरणागत करनी पड़ी। कबीर उसको क्या नाम धर्मदास जी को बहुत बड़े संत हुए, लेकिन संतों के साथ साथ महाराज रविदास जी की भी उन्होंने शरणागत करनी पड़ी, जब उनका कल्याण हुआ था। भस्म कांड का मतलब था, जब उसको भस्म कांड दे दिया, वो उसकी पार्वती को हरना चाहता था, तो उन्होंने उसको फिर समझाया कि हे धर्मदास, तुझे शंकर की भक्ति कर रहा है, उसे यही नहीं पता कि तू उसकी पत्नी को हरना चाहता है, आत्मिक ज्ञान नहीं है उसे पता होना चाहिए था कि आपकी मन की बात को पहचान लेता हूँ, मन की बात को पढ़ लेनी चाहिए थी उसको कि ये तुम्हारी पार्वती को हरना चाहता है, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। 3 लोग तो काल के में नाम तो रहता, चौथे पद में आण मिला जब सूरज शब्द में, छूट जाना जाना नाम बिना 84 भरमाना, नाम बिना नहीं बंधन छूटे, पड़े है काल घर जाना। सतगुरु महाराज जी की प्यासा संगत, आज हम जो नाम ले रहे हैं ये नाम ही है, इसके बिना जीव का कल्याण नहीं है। कि नाम बिना नहीं बंधन छूटे, पड़े काल घर जाना। इसलिए चेता जासो चेत भावे, चेतने का समय आपको, आपको जो चेतन सत्ता दी है सतगुरु महाराज ने, परम पिता ने आपको ये चेतन चेता दी है, तो इससे ही आप कुछ परख सकते हैं। उनके चेता जासो चेत भावरे, नहीं पल पल गोरी देरी, और बंदे तुझे अपना पड़ेगा सवेरी। कब तक सोवे नींद भरम की, जान पड़े ना शुद्ध कर्म की, सत्य शब्द है लेन धर्म की, यही मुक्ति की डेरी। इससे मोक्ष होता है, यही मुक्ति की डेरी, सत्य शब्द है लेन धर्म की। ना कहीं आना ना कहीं दाना, 5 तो तुम्हें ही मिल जाना, कह रे दास समझ कर आना, तेरा हो जाएगा कल्याणा। महाराज रविदास जी से बड़ी भक्ति किसी की नहीं है। मैं जब भी आता हूँ एक बात तो जरूर बताता हूँ कि महाराज रविदास जी का चारों युगों में लेख है, चार युग हुए हैं, द्वापर त्रेता सतयुग और कलयुग। कलयुग में केवल नाम रविदास है। महाराज रविदास जी ने बड़े गर्व से कहा है कि युगा युगी हम युग युग भये, हमारा आदि न अंत, ऊंच नीच जन्म तेरे पर रहे संत के संत। उन्होंने अपनी संत गति नहीं छोड़ी। सतगुरु महाराज जी की प्यार साथ संगत, महाराज रविदास जी ने अपनी संत गति नहीं छोड़ी, जिससे मैं कहा कि त्रेता में संध्या आरती साहब तुम्हारी दया करूं जाओ बलिहारी, सत्य आरती भूमि धारी, सत्युग में सत्य नाम पुकारी, सत्य आरती समुद्र में पावे। त्रेता में नाम सप्त ऋषि द्रावे, त्रेता में सप्त ऋषि के नाम से आए, द्वापर चेता दास का आवे, और कलयुग केवल नाम रविदास है। जब द्वापर में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी एक बहुत बड़े घराने से, तो जब जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय की बात बताई जा रही है। सतगुरु महाराज जी की प्यार साथ संगत, उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जी ने उनको अपार उसको चीरहरण से रोकने का काम किया था, लेकिन वो मेरे महाराज रविदास जी परम संत शिरोमणि श्रद्धेय सतगुरु रविदास जी महाराज जी के पावन चरणों में बंद की कोटि कोटि नमन प्रणाम। उन्हीं की बदौलत द्रौपदी की लाज बचाई गई थी। आपको भली बात ही मैं इसकी जानकारी देना चाहता हूँ कि द्रौपदी की लाज को बचाने वाले महाराज रविदास जी हैं, न किसी तरह। क्योंकि श्री कृष्ण जी को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण जी के गुरु, और राम को बताया कि राम भी मालिक है दुनिया का, लेकिन राम के भी गुरु थे। गुरु वशिष्ठ जी राम के गुरु थे, और दुर्वासा ऋषि श्री महाराज कृष्ण जी के गुरु दुर्वासा ऋषि थे। तो गुरुओं को तो यहाँ सबकी प्राप्ति करनी पड़ी, सबको गुरु संगत करनी पड़ी। तो सतगुरु महाराज जी की प्यार से संगत।